Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है। competitive English में आज का टॉपिक है conditional sentences and conditional sentences में हम फर्स्ट एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। मीन्स एरर्स फाइंड आउट करेंगे, स्पॉट करेंगे और फिर उनको करेक्ट करेंगे। The first sentence says, if he would receive my letter in time, he would be able to change his plans. So if clause में कभी भी would नहीं आता है, यहाँ पर या तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है या पास्ट टेंस आता है या फिर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। सो इस चीज को देखते हुए इफ ही वुड रिसीव की जगह पर क्या हो जाएगा, इफ ही रिसीव्ड माई लेटर। सो इन द फर्स्ट सेंटेंस हमारा पार्ट ए में वुड की जगह वुड खत्म हो जाएगा और रिसीव को रिसीव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म में इसको कहा जाएगा। इफ ही रिसीव्ड वुड नहीं आएगा, वुड क्रॉस हो जाएगा। एंड इफ ही रिसीव्ड माई लेटर इन टाइम ही वुड बी एबल टू चेंज हिज प्लान्स। ये सही हो जाएगा सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस इज इफ आई एम इन योर पोजीशन आई वुड नॉट हैव अग्रीड टू दैट। तो यहां पर भी देखिए इफ आई एम नहीं होता है, इफ के साथ यहां पर पास्ट का प्लूरल वर्ब आती है स्टेटिव फॉर्म में। इफ आई एम ये सजेशन देने के लिए यूज किया जाता है। तो आई वुड नॉट हैव अग्रीड टू दैट, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमको यहाँ पर पास की, क्योंकि यहाँ पर क्या है आई वुड नॉट हैव ये परफेक्ट का है, तो हमको भी यहाँ परफेक्ट का चाहिए। तो हम परफेक्ट का चाहने के लिए क्या कर सकते हैं, इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन। एक तो ये है परफेक्ट के लिए। दूसरा यहाँ पर हमेशा जो इम्प्रोबेबल कंडीशन को दिखाने के लिए वर्ब यूज की जाते हैं। इफ आई हैड बीन भी है, ये चार तरह से होते हैं। दूसरा यहाँ पर चूंकि एम को यूज किया गया है तो एम के लिए यहाँ इफ आई वर इन योर पोजीशन सुझाव देने के लिए जो है वो इफ आई वर इन योर पोजीशन, हालांकि इफ आई हैड बीन भी यहाँ यूज कर सकते हैं एंड इफ आई वर इन योर पोजीशन ये भी यूज कर सकते हैं। तो एम की जगह पर इफ आई वर या तो होना चाहिए, एम तो आएगा ही नहीं। इफ आई वर इन योर पोजीशन होना चाहिए या फिर इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन होना चाहिए, दोनों ही सही है। ठीक है, एम नहीं आएगा। इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन ये भी ठीक है और इफ आई वर इन योर पोजीशन ये भी ठीक है। सेकंड सेंटेंस के पार्ट ए में। थर्ड सेंटेंस इज इफ ही स्मोक्स लेस ही वुड गेट रिड ऑफ हिज कफ। तो यहां पे देखिए इफ ही स्मोक्स लेस, तो यहां पर इफ ही स्मोक्स लेस ही वुड यहाँ क्या है, मीन्स थर्ड सेंटेंस के पार्ट ए में, यानी इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और चूंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हमको सिंपल फ्यूचर चाहिए। यहाँ मतलब पार्ट बी में यानी कि मेन क्लॉज में। इफ क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमको मेन क्लॉज में क्या चाहिए, हमको मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए। तो इसलिए इफ ही स्मोक्स लेस ही विल गेट रिड ऑफ हिज कफ। इफ ही स्मोक्स लेस ही विल गेट, वुड की जगह इन प्लेस ऑफ वुड क्या हो जाएगा, ही विल गेट रिड ऑफ हिज कफ। इफ ही स्मोक्स लेस ही विल गेट रिड ऑफ हिज कफ, ये हो जाएगा। तो वुड की स्थान पर विल आएगा। थर्ड सेंटेंस में वुड के स्थान पर क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ही विल गेट कफ। Fourth sentence is the train will not start until the guard will blow the whistle। तो यहाँ पे देखिए the train will not start, तो ये तो the train ये मीन्स दी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मीन्स इट इज नॉट स्टार्टिंग with any kind of कंजंक्शन। ये किसी कंजंक्शन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये मेन क्लॉज है। अब ये क्या है, अनटिल से स्टार्ट हो रहा है। अनटिल मतलब इफ क्लॉज ये हो गया। तो अनटिल द गार्ड, इसमें जो इफ क्लॉज होती है इसमें कभी भी फ्यूचर नहीं आता है। फ्यूचर तो इधर आ गया, द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट एंड देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, अनटिल द गार्ड सिंपल, चूंकि इधर फ्यूचर टेंस आ गया तो इधर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो अनटिल द गार्ड ब्लोज द विसल हो जाएगा। अनटिल द गार्ड ब्लोज द विसल, इन प्लेस ऑफ विल क्या हो जाएगा, अनटिल द गार्ड
ब्लोज द विसल हो जाएगा, यानी कि विल यहां पर नहीं आएगा, until the guard blows the whistle. So will हटा दिया जाएगा यहां से and blows BLOWS यहां पर आ जाएगा. The rain will not start until the guard blows the whistle हो जाएगा. blows 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 the whistle हो जाएगा, right? फिफ्थ सेंटेंस इज, तो फोर्थ सेंटेंस के पार्ट सी में विल को हटा करके BLOWS लिख दिया जाएगा, तो और ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, तो सेंटेंस सही हो जाएगा. फिफ्थ सेंटेंस, इफ अ पर्सन स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री he would have wondered how things had happened at that time. तो यहां भी देखिए, इफ अ पर्सन स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री he would have wondered how things had happened at that time. तो यहां देखिए he would have wondered आया, यहां क्या है, he would have wondered, तो यानी कि it means ये परफेक्ट फॉर्म है. अगर जब यहाँ पर परफेक्ट would have प्लस थर्ड फॉर्म, would have wondered, would have प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ परफेक्ट है, तो हमको यहाँ भी क्या चाहिए होगा, इफ क्लॉज में भी हमको क्या चाहिए होगा, परफेक्ट ही चाहिए होगा. तो परफेक्ट ही चाहिए होगा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको परफेक्ट फॉर्म में स्टडीड. परफेक्ट फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है, उसको हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं. तो यहाँ थर्ड फॉर्म तो आई हुई है, स्टडीड मीन्स सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर द सेम फॉर्म्स, ये दोनों तो सेम ही होती है. इसलिए इफ अ पर्सन स्टडीड के साथ साथ हमें यहाँ पर हैड अगर हम लगा देंगे तो ये इफ अ पर्सन हैड स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा. तो इस तरह से यह सेंटेंस सही हो जाएगा. इफ अ पर्सन हैड स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री ही वुड हैव वंडर्ड हाउ थिंग्स हैड हैपेंड एट दैट टाइम. चूंकि यहाँ भी देखिए परफेक्ट है और सी में भी परफेक्ट है, तो हमको ए में ही इंप्रूव करना चाहिए और इसको हमको परफेक्ट बनाना चाहिए. तो इफ अ पर्सन हैड स्टडीड मीन्स फिफ्थ सेंटेंस के पार्ट ए में इफ अ पर्सन हैड स्टडीड, यानी पर्सन और स्टडीड के साथ में बीच में यहाँ पर हैड लगा देंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा. इफ अ पर्सन हैड स्टडीड अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री देन इट विल बी द राइट सेंटेंस एंड करेक्ट सेंटेंस. ठीक है. तो सिक्स्थ सेंटेंस, इफ आई स्टडीड वेल आई विल पास. तो यहाँ पर देखिए सिक्स्थ सेंटेंस में इफ आई स्टडीड वेल, यानी कि ये यहाँ पर पार्ट ए में ये स्टडीड ये पास्ट है, ये पास्ट है, और यहाँ पर आई विल पास ये सिंपल फ्यूचर है. तो इफ क्लॉज में अगर सिंपल पास्ट है तो हमें मेन क्लॉज में भी हमको सिंपल पास्ट चाहिए. यानी अगर इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमको यहाँ भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि यहाँ भी हमको वुड चाहिए. या तो हम इसको इफ आई स्टडी वेल आई विल पास करें, अगर हम इसको आई स्टडी वेल करते हैं तो ये यहाँ पर ठीक है. तो हमारे पास दो करेक्शंस हैं. इफ आइदर हम सिक्स्थ के पार्ट ए में को हम चेंज कर दें और इफ आई स्टडीड की जगह इफ आई स्टडी वेल हम ये कर दें. इफ आई स्टडी वेल तो ये हो जाएगा आई विल पास, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा. दूसरा करेक्शन हमारे पास है इफ आई स्टडीड वेल, यानी ये हमने इसको पास्ट में ही एक्सेप्ट किया, तो फिर बी पार्ट यानी सी पार्ट में यानी मेन क्लॉज में हमको क्या करना होगा, आई वुड पास. तो आई वुड पास इज द करेक्ट हियर. ये इफ आई स्टडीड वेल तो आई वुड पास. यूजुअली हमको यहाँ पर देख के आगे करेक्शन करना चाहिए, मतलब ये ज़्यादा उचित होता है, तो इसलिए अब वैसे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. हालांकि हम अगर इधर कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम इसी को आई वुड पास को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है. मीन्स पीछे करेक्शन जब तक कोई बहुत, हालांकि हमने पीछे करेक्शन किया है, अगर ज़रूरत पड़ती है आगे पॉसिबल नहीं है तो फिर पीछे करेक्शन आपको करना ही, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पीछे के अकॉर्डिंग हम आगे करेक्ट करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए. तो इस हिसाब से देखें तो आई स्टडीड वेल आई वुड पास ये ठीक है. हालांकि दोनों ही ठीक है, अगर इसकी जगह हम इसको करेंगे तो दैट इज ऑल्सो ओके. सेवंथ सेंटेंस इज इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू. तो इफ आई वुड यहाँ क्या है, आई वुड हेल्प यू.
तो यहाँ क्या है, इफ आई वुड नो, तो इफ क्लॉज में कभी भी वुड नहीं आता है, यानी इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, तो इसलिए ये यहाँ क्या है, व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, तो आई वुड हेल्प यू क्या है, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वुड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, तो आई वुड हेल्प यू ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको देखते हुए हमको यहाँ, अब हम इसको नहीं छोड़ सकते, जैसे हमने यहाँ आगे आगे करेक्शन करना चाहिए, लेकिन इसको तो ये ऐसा है कि इसको हम छोड़ ही नहीं सकते, तो पीछे को देख करके हमको यहीं पर करेक्शन करना होगा। सो इफ आई न्यू हो जाएगा, चूंकि हमको ये पास्ट चाहिए, तो इफ आई वुड नो की जगह पर वुड को हटा देंगे हम, सेवंथ सेंटेंस के पार्ट ए में से वुड को हटा देंगे, और वुड की जगह हम क्या लिखेंगे, न्यू, KNEW। इफ आई न्यू what you wanted I would help you। so if I knew हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सेवंथ सेंटेंस के पार्ट ए में हम वुड को हटा करके नो को सेकंड फॉर्म न्यू में लिख देंगे। एट्थ सेंटेंस, if I would have realized what a bad person my friend is I would have discarded his friendship। तो यहाँ देखिए, व्हाट अ बैड पर्सन माई फ्रेंड इज आई वुड हैव डिस्कार्डेड, एक तो ये है परफेक्ट में, यानी आई वुड हैव डिस्कार्डेड परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कह सकते हैं, और इसको परफेक्ट टेंस कहेंगे, पास्ट की बजाय परफेक्ट टेंस में ये है। तो जब ये परफेक्ट में, तो इधर भी हमको क्या चाहिए, परफेक्ट में, पहली चीज। दूसरी बात यह कि इफ के साथ, यानी इफ क्लॉज, जहां इफ आता है उस सेंटेंस को हम इफ क्लॉज कहते हैं, तो इफ क्लॉज में कभी भी वुड नहीं आता। दूसरा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, तो इधर वुड और इधर वुड, दोनों में वुड कभी नहीं आता है। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट होगा तो मेन क्लॉज में भी वुड होगा। अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो मेन क्लॉज में भी परफेक्ट फॉर्म होगी। तो इस स्थिति को देखते हुए यहां पर क्या है, अब चूंकि वुड है, दूसरा इधर परफेक्ट फॉर्म इधर है, तो क्या हो जाएगा, इफ यहां भी हमको परफेक्ट फॉर्म ही चाहिए होगी, तो हो जाएगा इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड की जगह पर वुड और हैव दोनों को यहां से हटा दिया जाएगा, और हटा करके क्या लिखा जाएगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड की जगह पर क्या लिखा जाएगा, इफ आई हैड रियलाइज्ड लिखा जाएगा। इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माई फ्रेंड इज आई वुड हैव डिस्कार्डेड हिज फ्रेंडशिप। तो आई वुड, इफ आई हैड रियलाइज्ड हो जाएगा, यानी एट्थ सेंटेंस के पार्ट ए में वुड हैव को हटाकर यहां पर हैड लिखा जाएगा, हैड। अगर हम हैड लिख देंगे, हैड रियलाइज्ड, तो यह सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नाइन्थ सेंटेंस इज आई वुड अप्रिशिएट, या आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मीडिएट। आई वुड अप्रिशिएट, ये देखिए ये मेन क्लॉज हो गया, आई वुड अप्रिशिएट यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इन्फिनेटिव, या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये मेन क्लॉज हो गया। तो इस तरह से ये मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज अब ये पास्ट में है, तो हमको इफ क्लॉज भी किस में चाहिए, पास्ट में चाहिए। तो पास्ट में इफ हो गया, इफ के साथ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ हमको क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, आई इफ रीडर्स राउट टू मी हो जाएगा, वुड राइट यहां पर नहीं होगा, वुड राइट की जगह क्या हो जाएगा, राउट हो जाएगा। इफ रीडर्स राउट टू मी, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राउट टू मी। सो वुड राइट यहां से हट जाएगा, राइट भी खत्म, वुड भी खत्म, दोनों की जगह पर राउट, WROTE, राउट। आई वुड अप्रिशिएट इफ I would appreciate if readers wrote to me हो जाएगा, wrote to me, right? So wrote to me। 10th सेंटेंस इज, तो ये wrote to me किसमें, 9th के बी पार्ट में, 9th सेंटेंस के बी पार्ट में वुड राइट को हटाकर wrote to me हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 10th सेंटेंस, इफ आई हैड प्लेड वेल, इफ आई हैड प्लेड वेल, तो यह देखिए इफ प्लस परफेक्ट टेंस आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। इफ आई हैड प्लेड वेल, ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। तो हमको यहां भी क्या चाहिए, परफेक्ट फॉर्म चाहिए। तो परफेक्ट फॉर्म यहां मतलब मेन क्लॉज में, यहां का मतलब मेन क्लॉज में हमको परफेक्ट
फॉर्म चाहिए, तो परफेक्ट फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगी, विल हैव वन द मैच की जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव वन द मैच। वुड हैव वन द मैच लिख देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सो इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन द मैच। ही वुड हैव लिख देंगे तो ये परफेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। सो ही वुड हैव वन द मैच। इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन द मैच। इफ ही हैड प्लेड वेल ही वुड हैव वन द मैच, ये हो जाएगा। सो 10th सेंटेंस के बी पार्ट में हम विल को वुड कर देंगे तो ये पूरा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 11th सेंटेंस, माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। तो यहां पर देखिए, माई अंकल डज नॉट स्पेंड so much money on that house unless he thinks of moving in soon। तो यहां देखिए ये क्या है, ये बिना किसी कंजंक्शन के स्टार्ट हो रही है। माई अंकल डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस, चूंकि बिना किसी कंजंक्शन के स्टार्ट हो रही है तो ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। एंड अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, तो अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट। अनलेस तो इफ क्लॉज हो गया, अनलेस रिलेटेड टू इफ। अनलेस मतलब इफ डज नॉट, इफ ही डज नॉट, ये हो गया इफ। अनलेस तो थिंग्स आ रहा है, यानी इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है। जब इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में हमको चाहिए क्या, मेन क्लॉज में हमको फ्यूचर टेंस चाहिए, सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए। तो सिंपल फ्यूचर टेंस कब हो जाएगा, जब हम माई अंकल डज नॉट की जगह क्या लिख दें, डज को हटा करके अगर विल नॉट लिख दें, माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस, तो यहाँ डज की जगह पर अगर हम विल लिख दें तो क्या हो जाएगा, माई अंकल विल नॉट स्पेंड, माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस हो जाएगा। यानी डज नॉट की जगह क्या हो जाएगा, विल नॉट हो जाएगा। माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच मनी, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसलिए 11th सेंटेंस के पार्ट ए में डज की जगह हटाकर, डज को हटाकर डज की जगह हमें क्या लिखना होगा, विल लिखना होगा। विल लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। माई अंकल विल नॉट स्पेंड सो मच, ये फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 12th सेंटेंस, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू विल नॉट वर्क हार्ड। तो यहां देखिए, यू विल फेल, दिस इज द मेन क्लॉज, ये किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं हो रही है, देयरफॉर ये मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज में क्या आया है, यू विल फेल, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस आया है इन द एग्जामिनेशन। इफ, तो ये इफ से इफ यहां आ गया तो उसका मतलब है आगे ये इफ क्लॉज है। तो इफ क्लॉज में जब यहां पर हमको फ्यूचर टेंस मिला हुआ है तो यहां हमको क्या चाहिए, जब यहां सिंपल फ्यूचर है, मेन क्लॉज में जब सिंपल फ्यूचर है तो हमको इफ क्लॉज में चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां लेकिन क्या है, यहां तो यू विल नॉट वर्क हार्ड, यहां तो यहां भी सिंपल फ्यूचर है, तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए इफ यू, यहां हमको क्या चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए यहां पर हम विल को हटाकर, जैसे यहां हमने डज को हटाकर विल लिखा था, वो विल यहां पर हम इस डज को हटाकर यहाँ मतलब उस डज को ला करके यहाँ पे हम विल की जगह लिख देंगे, यानी कि विल को हटाकर डू कर देंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड हो जाएगा। सो यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट वर्क हार्ड, राइट। सो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट हमको चाहिए। तो इस तरह से 12th सेंटेंस के पार्ट सी में विल को हटाकर हम यहाँ डू लिख देंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 13th सेंटेंस इज व्हेन आई शैल गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ। तो यहाँ ये देखिए, व्हेन जो है, व्हेन क्या है, व्हेन इफ क्लॉज है। इफ का भी मतलब क्या होता है, इफ का एक मतलब व्हेन भी होता है, ठीक है ना। इफ आई गो मीन्स व्हेन आई गो, तो इफ आई रीड मीन्स व्हेन आई रीड। इस तरह से व्हेन क्या है, ये भी एक इफ क्लॉज का ही बदला हुआ स्वरूप है। तो जब एक तरफ इफ क्लॉज होता है, जब एक तरफ इफ क्लॉज होता है तो यहाँ ये इफ क्लॉज हो गया। तो इफ क्लॉज क्या है यहाँ, अब ये फ्यूचर
आ रहा है, सिंपल फ्यूचर, आई शैल गेट बैक, आई शैल पे ऑफ द मनी, तो ये बिना किसी कंजंक्शन के। दूसरा है मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज में भी सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है, आई शैल पे ऑफ द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट मंथ, तो ये मेन क्लॉज है, आई शैल पे यू ऑफ द मनी, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। जब मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस होता है तो इफ क्लॉज में हमको क्या चाहिए होता है, इफ क्लॉज में हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए होता है। एंड इसलिए व्हेन आई शैल गेट बैक की जगह क्या हो जाएगा, व्हेन आई गेट बैक, यानी कि शैल यहां से हटा दिया जाएगा। मीन्स 13th सेंटेंस में से शैल को हम हटा देंगे 13th सेंटेंस के पार्ट ए में से, 13th सेंटेंस के पार्ट ए में से शैल को हटा दिया जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी, व्हेन आई गेट बैक आई शैल पे ऑफ द मनी, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 14th सेंटेंस इज had I realized that it was such a long way I would take a taxi, तो यहां पर देखिए had I realized this is past, ये क्या है, ये भी if को हटा करके अगर if हटा देंगे तो had I realized लिख सकते हैं और अदरवाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं if I had realized, ये ग्रामर नोट्स में पढ़ाते समय ये आया है और ये मैंने उसमें पढ़ाया है, जाकर के वीडियो में देख सकते हैं। तो had I realized भी कहा जा सकता है और इसी को if I had realized यह भी कहा जा सकता है, if I had realized ये कहा जा सकता है। तो if I had realized या had I realized दोनों स्थिति में परफेक्ट टेंस है और ये if क्लॉज है, ठीक है। तो जब यहाँ जब यहाँ पर if क्लॉज है और ये परफेक्ट टेंस है तो हमको आगे भी क्या चाहिए होगा, हमको आगे भी परफेक्ट टेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेन क्लॉज में परफेक्ट, आगे मतलब मेन क्लॉज में परफेक्ट टेंस चाहिए होगा। तो मेन क्लॉज कहां से है, मेन क्लॉज है आई वुड टेक अ टैक्सी, तो आई वुड टेक अ टैक्सी तो इस किस में है, ये तो वुड में है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं। तो ये हमें किस में चाहिए, परफेक्ट फॉर्म में चाहिए। तो परफेक्ट फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं, जब वुड के साथ हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख दें। तो इसलिए 14th सेंटेंस के पार्ट सी में आई वुड टेक अ टैक्सी की जगह पर हो जाएगा आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। अगर हम इसको आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, I would have taken a taxi. So had I realized that it was such a long way, I would have taken a taxi हो जाएगा, I would have taken a taxi. So 14th सेंटेंस के पार्ट सी में I would have taken a taxi हो जाएगा और टेक में en लगा दिया, एन ई तो है ही, एन लगा दिया जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैव और लगा दिया जाएगा। सो आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी यहाँ पर हो जाएगा 14th सेंटेंस के पार्ट सी में। 15th sentence, his mother asked him when will he have his lunch, तो यहाँ देखिए his mother asked him, his mother asked him ये क्या है, ये है मेन क्लॉज और मेन क्लॉज किस में है, मेन क्लॉज सिंपल पास्ट में है। तो when will he have his lunch, तो when will he have lunch ये किस में है, ये सिंपल फ्यूचर है। व्हेन विल ही हैव लंच किस में है, ये सिंपल फ्यूचर में है। और चूंकि सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल एक तो ये होना चाहिए व्हेन ही विल हैव लंच होना चाहिए, व्हेन ही विल हैव लंच होना चाहिए, और दूसरा ये सिंपल फ्यूचर में है। चूंकि इधर क्या है, हिज मदर आस्क्ड हिम, तो ये क्या, ये इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस बन रहा है। तो हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन, तो यह एक तो ये चूंकि यहाँ इंट्रोगेटिव साइन नहीं है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है तो इसलिए ये ही विल ही हैव की जगह ही विल हैव होना चाहिए, एक तो ये। दूसरा चूंकि ये इधर पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, इधर भी सिंपल ही होना, इधर भी पास्ट होना चाहिए। तो पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो ये पास्ट हो जाएगा, व्हेन ही वुड हैव हिज लंच हो जाएगा। यानी 15th सेंटेंस के पार्ट सी में विल ही हैव हिज लंच की जगह व्हेन ही वुड हैव विल ही हैव नहीं, ही वुड हैव हिज लंच हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। व्हेन के बाद हमेशा इस सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो व्हेन ही वुड हैव हिज लंच हो जाएगा। हिज मदर आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड हैव हिज लंच, राइट। सो ही वुड हैव हिज लंच हो जाएगा।
16th sentence, if you would have arranged these red flowers in a vase together with some white ones, they would have looked pretty. तो ये देखिए they would have looked pretty, ये क्या है, मेन क्लॉज है. they would have looked pretty, और ये किसमें है, परफेक्ट फॉर्म में है. तो यहाँ पे इफ के बाद यहाँ फ्यूचर का कोई काम नहीं होता. इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में फ्यूचर का कोई काम नहीं होता. तो यहाँ वुड हैव अरेंज्ड की जगह कौन सा हमको चाहिए, चूंकि इधर देखिए सी पार्ट में दे वुड हैव लुक्ड प्रिटी, यानी कि ये मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज परफेक्ट फॉर्म में है. दूसरा यहाँ जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में वुड आकर के इसको वैसे ही गलत कर रहा है, तो हमको यहां पर करेक्शन करने की आवश्यकता है. तो यह करेक्शन करके हम क्या करेंगे, इफ यू हैड अरेंज्ड दीज रेड फ्लावर्स इन अ वाज टुगेदर विद सम व्हाइट वंस. तो हमको यहाँ पास्ट टू परफेक्ट में कहने की आवश्यकता है इफ क्लॉज को. तो इफ क्लॉज को पास्ट टेंस, पास्ट टू परफेक्ट में कहने के लिए इफ यू हैड अरेंज्ड हो जाएगा, यानी वुड हैव को हटा दिया जाएगा और वुड हैव की जगह हैड लिख दिया जाएगा. इफ यू हैड अरेंज्ड दीज रेड फ्लावर्स इन अ वाज टुगेदर विद सम व्हाइट वंस, दे वुड हैव लुक्ड प्रिटी. इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा. If you had arranged these red flowers in a vase together with some white ones, they would have looked pretty. तो 16th सेंटेंस के पार्ट ए में would have को हटा करके had लगा दिया जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. इस तरह से ये 16th का करेक्शन हो जाएगा. Now 17th sentence. 17th sentence, if I am well, I would prefer tea to cold drink. तो यहाँ देखिए क्या है, 17th सेंटेंस का जो इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आया. इफ आई एम वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स की तुलना में मैं टी को प्रेफर करूंगा. तो यहाँ पर क्या है, ये तो है पास्ट टेंस, आई वुड प्रेफर टी, तो ये है पास्ट टेंस. तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इफ क्लॉज है, तो इफ क्लॉज में हम कभी भी इफ आई एम वेल नहीं कहते हैं. इफ क्लॉज में हम सजेशन देने के लिए कहते हैं. मतलब यहां एक जो सेंटेंस है वो एक तरह से इनडायरेक्ट सजेशन है कि अगर मैं ऐसा होता तो ये काम करता, यानी मैं ऐसा नहीं हूं इसलिए ये काम नहीं कर रहा हूं. तो ये सजेशन देने के लिए हम यहाँ हमेशा वर यूज करते. तो इफ आई वर वेल, यानी अगर मैं ठीक होता. तो यहाँ इफ आई एम वेल नहीं होगा, हम क्या कहेंगे, इफ आई वर वेल. तो इस तरह से ये सजेशन यानी एडवाइस करने वाला या एडवाइस देने वाला ये सेंटेंस बन जाएगा. इफ आई वर वेल आई वुड प्रेफर टी, यानी अगर मैं ठीक होता तो मैं टी प्रेफर करता, कोल्ड ड्रिंक की जगह पर टी प्रेफर करता. तो इफ आई वर वेल आई वुड प्रेफर टी टू कोल्ड ड्रिंक्स, ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरह से ठीक हो जाएगा. तो यहाँ मीन्स 17th सेंटेंस के पार्ट ए में एम की जगह हमें क्या लिखने की आवश्यकता है, वर लिखने की आवश्यकता है. एम की जगह पर वर लिखने की आवश्यकता है. इफ आई वर वेल, राइट. 18th सेंटेंस, if you would have succumbed to his pressure, he would have lost faith in you. तो यहाँ देखिए he would have, his pressure, we would have, sorry not he, we would have lost faith in you. तो we would have क्या है, we would have is we would have lost faith in you. तो would have यहाँ पर क्या है, would have परफेक्ट फॉर्म है. तो जब यहाँ पर परफेक्ट फॉर्म है, दूसरा इफ क्लॉज में would have आ रहा है, तो would have तो परफेक्ट इफ क्लॉज में आता ही नहीं है. इफ क्लॉज में या तो सिंपल प्रेजेंट आता है, या फिर सिंपल पास्ट आता है, या फिर पास्ट परफेक्ट आता है. तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं है would have, ठीक है. मतलब पास्ट परफेक्ट इसको would have मतलब पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में कह सकते हैं इसको, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट रियल में नहीं है, ठीक है. इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वुड हैव सकम, परफेक्ट इसको कह सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का अलग. चूंकि वुड हैव और सकम ये परफेक्ट फॉर्म ही कही जाती है. क्योंकि पास्ट में क्या होता है, पास्ट में यहाँ सेकंड फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है, उस दृष्टि से देखकर इसको पास्ट परफेक्ट कहा जा सकता है, लेकिन ये प्योर पास्ट परफेक्ट नहीं है.
तो इस मतलब ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये इसको ऐसे कहना चाहिए कि ये फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट तो इसको कह सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट है। हमको पास्ट का पास्ट परफेक्ट चाहिए, फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट नहीं चाहिए। तो इस दृष्टि से हमको यहाँ क्या चाहिए, इफ यू हैड सकम्ड, यानी वुड हैव की जगह हमको क्या चाहिए, हैड चाहिए। वुड हैव की जगह हमको हैड चाहिए। ये फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट है और हमको चाहिए पास्ट का पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट का पास्ट परफेक्ट कब होता है, जब सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब वो पास्ट का पास्ट परफेक्ट होता है। तो इफ यू हैड सकम्ड टू हिज प्रेशर, इफ यू हैड सकम्ड टू हिज प्रेशर हो जाएगा। इफ यू हैड सकम्ड टू हिज प्रेशर वी वुड हैव लॉस्ट फेथ इन यू, राइट। तो इस तरह से 18th सेंटेंस के पार्ट ए में वुड हैव की जगह हम हैड लिखेंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इफ यू हैड सकम्ड टू हिज प्रेशर। 19th sentence is, we would have accompanied you to the picnic spot if you, यहाँ देखिए जो if you would have था वही if you would have told us यहाँ भी आ गया, जबकि मेन क्लॉज में would have प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये परफेक्ट फॉर्म है, ये फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म है। तो फ्यूचर की परफेक्ट फॉर्म जब आ गई मेन क्लॉज में, तो हमको यहाँ क्या चाहिए, इफ क्लॉज में क्या चाहिए, पास्ट की परफेक्ट फॉर्म चाहिए। तो पास्ट की परफेक्ट फॉर्म क्या है, इफ यू हैड, पास्ट की परफेक्ट फॉर्म इफ यू हैड टोल्ड अस, तो यानी वुड हैव यहां से भी हटा करके हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, हैड लिख देंगे। जब हैड लिख देंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी कि 19th सेंटेंस के पार्ट डी में वुड हैव को हटा करके हम हैड लिख देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ 18th सेंटेंस के पार्ट ए में वुड हैव को हटा करके हमको हैड लिखना था, और पार्ट सेंटेंस 19 में हमको पार्ट डी में से वुड हैव हटाकर हैड लिखना है। अगर हम वुड हैव की जगह हैड लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इफ यू हैड टोल्ड अस इन एडवांस। 20th सेंटेंस, बट योर cooperation for the organization of this workshop would not have been so smooth. The organization of this workshop would not have been so smooth. तो यहाँ पर क्या है देखिए, but your cooperation for, तो पहले तो ये है बट योर कोऑपरेशन नहीं होता, बट के साथ यहाँ फॉर आता है, बट फॉर योर कोऑपरेशन फॉर the organization of this workshop। तो ये जो फॉर है ये गलत जगह पर लिखा हुआ है, ये यहाँ नहीं होकर के ये बट के साथ होता है, बट फॉर होता है। और जब इसका हमने पढ़ाया था तो उसमें बट फॉर का मीनिंग भी बताया था कि बट फॉर का मीनिंग होता है इफ इट वर नॉट, और अगर ये नहीं समझ में आता है तो विदाउट। यहाँ बट फॉर का मीनिंग होता है विदाउट, तो ये हो जाता है बट योर कोऑपरेशन की जगह बट होना और कोऑपरेशन होना चाहिए, तो बट फॉर योर कोऑपरेशन हो जाएगा, तब हम इसको कहेंगे विदाउट योर कोऑपरेशन। बट फॉर योर, यानी ये जो 20th सेंटेंस के पार्ट ए में ये जो फॉर आया है यहाँ पर, ये फॉर कहाँ आ जाएगा, बट के पास में आ जाएगा, और जब ये बट के पास में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बट फॉर योर कोऑपरेशन। बट फॉर योर कोऑपरेशन हो जाएगा, बट फॉर योर कोऑपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। तो बट फॉर का मतलब क्या होता है, विदाउट, विदाउट योर कोऑपरेशन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ। तो ये मतलब जो ये इफ क्लॉज हो गई, ये क्या हो गई, ये इफ क्लॉज हो गई। और ये क्या है, वर्कशॉप वुड नॉट हैव बीन सो स्मूथ, ये क्या है, ये इसकी मेन क्लॉज हो गई, राइट। ये इसकी मेन क्लॉज हो गई, बट फॉर योर। तो ये फॉर जो है 20th सेंटेंस में जो ए पार्ट में फॉर है, कोऑपरेशन के बाद जो लिखा हुआ फॉर है, ये योर से पहले आ जाएगा, सिर्फ इतना ही यहाँ पर करेक्शन है, यानी ये इफ क्लॉज है, बट फॉर से ही इफ क्लॉज हो रहा है, तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है, राइट। 21st सेंटेंस, ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हिम। तो ये देखिए मेन क्लॉज है, ही विल सर्टनली हेल्प यू,
तो ही विल सर्टनली हेल्प यू मेन क्लॉज है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस आ रहा है। तो ये है इफ क्लॉज। इफ क्लॉज में हमको क्या चाहिए, इफ क्लॉज में हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हो जाएगा, अगर हम विल हटा दें तो इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर, तो इफ यू आस्क हिम हो जाएगा। विल हटा दें यहां से तो हो जाएगा इफ यू आस्क हिम। अगर हम विल हटा दें यहां से तो ये हो जाएगा इफ यू आस्क हिम। सो ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। ही विल सर्टनली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम इन अ प्लेजेंट मैनर। तो यहां से विल हटा दें तो इफ यू आस्क हिम हो जाएगा। इफ अगर हम विल हटा दें तो इफ यू आस्क हिम हो जाएगा। तो इसलिए विल यहां से हटा दिया जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां से मतलब कि इफ क्लॉज में यानी 21st सेंटेंस के पार्ट बी में से विल को हटा दिया जाएगा, फिर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 22nd सेंटेंस, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। तो यहाँ देखिए ये इफ क्लॉज है जिसमें कि विल आ रहा है यानी कि सिंपल फ्यूचर आ रहा है। मेन क्लॉज है, ही से स्टार्ट है मेन क्लॉज पार्ट बी में, ही विल श्योरली गेट द जॉब, यानी ये जो मेन क्लॉज है मेन क्लॉज में भी विल आ रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमको ये चाहिए कि इफ क्लॉज में कभी भी विल नहीं आता है। इफ क्लॉज में या तो सिंपल प्रेजेंट होता है या सिंपल पास्ट होता है या पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसलिए हमको यहां से विल हटा देना चाहिए। 22nd सेंटेंस के पार्ट ए से हमको विल हटा देना चाहिए और विल हटा करके क्या लिखना चाहिए, इफ ही वर्क्स हार्ड। चूंकि विल हटा देंगे तो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्क्स, यानी वर्क के साथ में एस हमको जोड़ना होगा। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस हो जाएगा। 23rd सेंटेंस, unless I do not see his ticket, I will not let him sit here. I will not let him sit here. देखिए ये मेन क्लॉज है, I will not let him sit here, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है, ये ठीक है, फ्यूचर है, नेगेटिव है और फ्यूचर है। लेकिन यहाँ पे देखिए unless I do not, unless का ही मतलब होता है if I do not. If I do not means unless I, तो अनलेस आई का मतलब हो जाएगा इफ आई डू नॉट। तो इसलिए यहां पर डू नॉट की यहां पर आवश्यकता ही नहीं है। दो अनलेस भी नेगेटिव ही होता है और डू नॉट भी नेगेटिव है, तो इसलिए अनलेस आई डू नॉट की जगह ये सी हिज टिकट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है और ये इफ क्लॉज हो रहा है। तो इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, दैट्स ओके। लेकिन ये अनलेस में ही डू नॉट आ रहा है, इसलिए हमको यहां से 23rd सेंटेंस के पार्ट ए में डू नॉट को यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड टू राइट इट हियर। अनलेस आई सी हिज टिकट हो जाएगा। तो पार्ट ए 23rd सेंटेंस के पार्ट ए में से डू नॉट हमको यहां से हटा देना चाहिए। 24th सेंटेंस, 24th, बिफोर द पुलिस विल कम। तो यहां भी देखिए ये भी इफ क्लॉज हो रहा है। बिफोर द पुलिस विल कम क्या है, ये इफ क्लॉज हो रहा है। यू शुड better get the anticipatory bail. You should better get the anticipatory bail, ये मेन क्लॉज हो रहा है। एडवाइस देने के लिए ये मेन क्लॉज हो रहा है। तो जब यहाँ शुड है तो हमको यहाँ क्या चाहिए, बिफोर द पुलिस विल कम की जगह हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे हो सकता है, बिफोर द पुलिस, पुलिस को हमेशा प्लूरल नाउन माना जाता है सिंपल प्रेजेंट में। तो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहां से विल हटा देने की हमको आवश्यकता है। अगर हम यहां से विल हटा दें तो ये सेंटेंस बिफोर पुलिस कम हो जाएगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। सो बिफोर द पुलिस कम हो जाएगा। बिफोर द पुलिस कम विल यहां से हटा दिया जाएगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल, ये हो जाएगा सेंटेंस। 25th सेंटेंस, ही विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो वी विल कम टू नो, ये क्या है, वी विल कम टू नो सिंपल फ्यूचर टेंस है। वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। तो आफ्टर क्या है, आफ्टर एक तरह का इफ क्लॉज होता है। आफ्टर मतलब इफ द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्टिगेशन, अब हमको ये सिंपल फ्यूचर में है तो हमको भी यहाँ क्या चाहिए,
हमको यहाँ सिंपल प्रेजेंट चाहिए। तो सिंपल प्रेजेंट कैसे हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट हो सकता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन गेट्स फिनिश्ड। अगर हम यहाँ गेट्स लिखते हैं, गेट्स मीन्स बिकम्स, कम्स टू द एंड। अगर हम ये लिख दें फिनिश्ड मतलब कम टू द एंड, फिनिश का मतलब क्या होता है? कम टू द एंड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कम्स टू द एंड, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और द इन्वेस्टिगेशन गेट्स, गेट्स GETS, गेट्स फिनिश्ड लिख दें तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो 25th सेंटेंस के पार्ट सी में इन्वेस्टिगेशन के साथ हम गेट्स लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ये आपकी कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो आपने ये सॉल्व की। एंड इसको दोबारा से आप इसको बार बार वॉच करिए, देखिए, सुनिए, समझिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। एंड जब तक हम आपको दूसरी एक्सरसाइज देते हैं रिकॉर्ड करके, तब तक इस पर अपना अच्छा कमांड कर लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड